हाँ तो स्टूडेंट्स, आज प्रश्नावली 14.4 प्रश्न एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। तो एक टीम के द्वारा किए गए गोल हैं ये 10 मैचों में। पहले मैच में 2, दूसरे में 3, इस प्रकार से, तीसरे में 4। तो 10 मैचों में इस प्रकार से गोल किए हैं किसी टीम ने। तो ये हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है इसमें माध्य। एक तो माध्य निकालना है, इन आंकड़ों का माध्यक निकालना है और निकालना है बहुलक। तो ये 3 चीजें आपको ज्ञात करनी है जब आपको इस प्रकार के आंकड़े दिए हुए हैं। तो इसका हल आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं माध्य। तो माध्य निकालना बहुत आसान है। सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे, जितने भी आंकड़े हैं, और उसमें जो है जितने आंकड़े हैं उनका भाग दे देंगे। यहाँ पर जितने भी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल आंकड़ों की संख्या यहाँ पर n कहा जाएगा उसे, तो वो 10 होगी। तो n बराबर है यहाँ पर 10। कुल आंकड़ों की संख्या 10 है और सभी आंकड़ों का योग सिग्मा x हमने सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा x का मतलब है इन सब का जोड़, यानी कि 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 0 धन 1 धन 3 धन 3 धन 4 धन 3, इन सबको जोड़ के इसमें 10 का भाग देना है। तो इस प्रकार से हम माध्य निकाल लेंगे बहुत आसानी से। इन सबको जोड़ लेते हैं, इसका जोड़ आता है जोड़ के 28, और इसमें हमने 10 का भाग दिया, एक दशमलव लग जाएगा, 2.8। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इतना आसान है माध्य निकालना। तो माध्य निकालना बहुत आसान है। नंबर 1 काम हमने कर लिया माध्य निकालने का। अब है माध्यक, जो कि माध्य से बिल्कुल अलग है। ये माध्यक, तो माध्यक माध्य से बिल्कुल अलग होगा। उसको कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले जो हमको आंकड़े दिए हैं, जो प्रेक्षण हमको दिए हैं, उनको हम आरोही क्रम में रख देंगे। तो आरोही क्रम पर रखने पर यहां पर हम लिखेंगे आरोही क्रम में रखने पर। तो आरोही क्रम में किस प्रकार से रखे जाएंगे? बढ़ते हुए क्रम में रख दीजिए। ये जो आंकड़े हमको दिए हैं, इसमें सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस प्रकार से आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में हम रखेंगे। तो 0 1, यहां पर 1 सबसे पहले छोटा 0 है, फिर 1 है। यहां पर कोई भी आंकड़ा अगर 2 बार आ रहा है तो वो 2 बार लिखा जाएगा, अगर 3 बार आ रहा है तो 3 बार लिखा जाएगा। कोई भी आंकड़ा छोड़ा नहीं जाएगा। ये पूरे के पूरे, जब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो जब गिनेंगे तो पूरे के पूरे 10 होने चाहिए। अगर 3 बार है, 4 बार है, तो वो 4 बार यहाँ पर लिखा जाएगा। 0 1 बार है, 1 हमने यहाँ पर लिख दिया 1। उसके बाद 2 इसमें कितने हैं वो हम लिख लेंगे, 2 इसमें सिर्फ 1 बार है। इसमें 3 4 बार है, तो 4 बार लिखे जाएंगे। तो ये 4 बार हमने 3 लिख लिया यहाँ पर, और फिर लिखा 4, 1 4 यहां पर है, 1 4 यहां पर है, और उसके बाद 1 है इसमें 5। तो ये कुल मिला के गिनने भी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पूरे 10 होने चाहिए। तो आरोही क्रम में इन्हीं आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लिख दिया। यह माध्यक निकालने के लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर हमारे पास आंकड़ों की संख्या n बराबर है 10, जो कि क्या है? एक सम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या अलग अलग के लिए अलग अलग सूत्र है माध्यक निकालने का। फिलहाल यहां पर सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए माध्यक का सूत्र होगा माध्यक बराबर, यहां पर ये n जो है n/2 वहां पद, प्लस यहां पर जो n/2 है इसमें हम 2 का भाग देंगे, प्लस 1 वहां पद /2। तो इसका क्या मतलब है? n/2 मतलब 10/2 वहां पद, तो 10/2 वहां पद, n/2 वहां पद, प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद, पूरे के बट्टे 2। ये सूत्र होगा माध्य का। इसको आपको याद रखना है जब आंकड़ों की संख्या क्या हो? सम हो। तो सम के लिए यहां पर n, सभी आंकड़ों की संख्या 10 है, 10 एक सम संख्या है,
इसमें 2 का भाग जाता है, इसलिए सम संख्या है। तो माध्यक जो होगा वो n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद पूरे के बट्टे 2। तो इस पर हम लगा देते हैं माध्यक बराबर n की जगह हमने 10 रखा, 10/2 वां पद हो जाएगा, प्लस यहां पर फिर हम 10 रखेंगे इस n की जगह पर, 10/2 प्लस 1 वां पद लिखना जरूरी है बट्टे 2। तो 10वां पद क्या है, यहां पर 10वां पद कितना हो जाएगा, इसको हम इधर कर लेते हैं। तो ये 10/2 पद का मतलब कितना हो जाएगा, 10/2 पद, 10/2 पद मतलब 10 में हम 2 का भाग देंगे तो 5वां पद हो जाएगा, 5वां पद, प्लस इसमें हम 10 में हम 2 का भाग देंगे 5 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 6वां पद हो जाएगा, और बट्टे पूरे के बट्टे हम लिख देंगे इसमें। तो ये 5वां पद प्लस 6वां पद 10/2 यानी कि 5वां पद, 10/2 5 हो जाएगा, धन 1 6वां पद हो जाएगा बट्टे 2। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर ये देखना है कि 5वां पद इस क्रम में कहां पर आता है। 5वां पद कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, ये है 5वां पद और ये है 6वां पद। तो इस 5वां पद का मतलब है इसी में से हमको लिखना है जो हमने इसमें आरोही क्रम, ये पीछे से हम 5वां पद 6वां पद लिख रहे हैं, मतलब हमको यहां से लिखना है 5वां पद, 1 2 3 4 5, 5वां पद हो जाएगा 3 और यहाँ पर 6वां पद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6वां पद हो जाएगा 3 और पूरे के बट्टे 2, यानी 3 दूना 6/2। तो इसका उत्तर आ जाएगा, 2 का भाग इसमें देंगे 3, तो 3 जो है ये क्या होगा, उत्तर होगा, अर्थात ये माध्यक होगा, अतः माध्यक बराबर होगा 3। तो ये हमारा आंसर होगा। माध्यक निकालने के लिए, माध्यक निकालना थोड़ा बहुत अलग तरीके से है, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है माध्यक निकालने में, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले आपने इसको आरोही क्रम में रखना है, फिर उनको गिन लेना है। ये 10 है, पहले से दिया हुआ है, ये 10 है। अगर ये सम है तो माध्यक का सूत्र n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, n+2 प्लस 1वां पद बट्टे 2, और यहां पर माध्यक हम निकाल रहे हैं इस हिसाब से। तो n यहां पर हमारे पास 10 है, तो 10/2 पद, 10/2 प्लस 1वां पद बट्टे 2। अब हम 10/2 मतलब कितना हो जाएगा 5, और 10/2 प्लस 1 यानी 5 धन 1 6, तो ये 5 होगा तो ये अवश्य 6 होगा, यहाँ 8 आएगा तो यहाँ 9 आएगा। तो इस प्रकार से हमेशा ही आएगा 5वां पद प्लस 6वां पद बट्टे 2, 5वां पद 1 2 3 4, 5वां पद 3 हो गया, और 6वां पद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 5वां पद प्लस 6वां पद बट्टे 2, 5वें पद हो जाएगा यहाँ पर 3, 6वां पद हो जाएगा 3, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, तो उत्तर आ जाएगा हमारा माध्यक। तो माध्यक निकालना ये है। और इसमें अगर एक सूत्र और आपको चाहिए, अगर पदों की संख्या विषम हो, तो जो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो संख्या अगर n बराबर अगर विषम हो तब क्या होगा, तो ये अलग से यहां पर लिखा देते हैं। तो माध्यक निकालना और आसान है, तब माध्यक क्या हो जाएगा, n/1/2वां पद, ये पीछे से वहां पद जरूर होना चाहिए, वहां भी आपको आरोही क्रम में रखना है, और n/1/2वां पद सीधे सीधे ये निकाल लेना है। ये तब होगा जब n विषम होगा। तो यहां पर फिलहाल n सम था तो हमने सम वाला सूत्र लगाया, और जब विषम होगा तो हम विषम वाला सूत्र लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन फिलहाल यहां पर खत्म हुआ। अब इसमें एक और चीज निकालना है इसी क्वेश्चन में, बहुलक। तो बहुलक क्या है, जो सबसे ज्यादा बार यहां पर जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार है, जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार है, वो बहुलक होगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा बार कौन सा है, यहीं पर दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3 4 बार है 3, तो बहुलक हो जाएगा 3। तो बहुलक निकालना और भी आसान है। तो ये क्वेश्चन हमने पहला वाला इस प्रकार यहां पर कंप्लीट किया। तो अब हम यहां पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एक और क्वेश्चन हम यहां पर कर लेंगे जिससे हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थी दिए हुए हैं, उनके निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए हैं उनको। तो प्रश्न 2, कैसे 15 विद्यार्थियों के कौन कौन से नंबर आए हुए हैं। एक विद्यार्थी के आए हैं 41,
तो ऐसे ही 15 हमारे पास आंकड़े होंगे, 41, 39, 48, 52, 46, ये हमें दिया हुआ है, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52 और 60। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। तो ये हमको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों के नंबर आए हैं 100 में से 100 नंबर का प्रश्न पत्र है और उसमें 15 बच्चों के नंबर इस प्रकार से आए हैं गणित में। तो इनका आपको 3 चीजें निकालनी है, वही एक माध्य और एक माध्यक और एक बहुलक। तो 3 चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो ये चीजें कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले माध्य निकालना बहुत आसान है। तो माध्य निकालने में इन सबको जोड़ देना है और ये जितने हैं उनका भाग दे देना। 15 है, ये 15 का भाग दिया जाएगा। n बराबर यहाँ पर 15 है, तो माध्य बराबर हम लिख देते हैं 41 धन 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62। यहाँ पर किसी प्रकार से आपको आरोही या अवरोही क्रम में नहीं रखना है, सीधे सीधे इनको जोड़ देना है और जितने हैं हमारे पास प्रेक्षण, जितने आंकड़े हैं, उन सबको आपको क्या करना है, उन सबको आपको लास्ट में जोड़ देना है और जोड़ करके जितने भी हैं उनका भाग दे देना है। 96 प्लस 52 प्लस 92 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60, ये सबको जोड़ के आपने 15 का भाग देना है। ये सब जोड़ने के बाद आता है 822/15। 15 का भाग 822 में देंगे तो 54.8, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये सबसे आसान काम है माध्य निकालना। उसके बाद है नंबर 1 माध्यक, नंबर 1 माध्य, नंबर 2 माध्यक। अब माध्यक और माध्य दोनों अलग हैं, इसके पीछे क लिखा हुआ है। ये माध्य है, ये माध्यक है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक जैसे आपको नहीं समझने हैं, ये बिल्कुल अलग अलग हैं। सबसे पहले आपको माध्यक निकालने के लिए इनको आरोही क्रम में रखना पड़ेगा। तो आरोही क्रम में रखने पर, जब भी माध्यक आएगा तो आपको आरोही क्रम में रखने पर लिखना है और इनको आरोही क्रम में रख देना है। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा वाला सबसे पहले लिख देते हैं। ये हो जाता है 39, 40, 40, 41। जो 2 बार आया है वो 2 बार लिखना पड़ेगा। एन जो है आंकड़ों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर 2 बार कोई है तो वो 2 बार लिखा जाएगा। 40 2 बार इसमें है तो वो 2 बार लिखा जाएगा। फिर 41 है, फिर 42 है, 46 है, 48 है, 52 है, 52 है, 52 है, फिर है 54, फिर है 60 और फिर है 62 और फिर है 96 और फिर है 98। तो हमने इसको क्या किया, बढ़ते हुए क्रम में रखा। सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है 98 है। तो 98 सबसे बड़ा है, तो हमने आरोही क्रम में रख दिया। नंबर 1 काम हमारा हो गया। हमको दूसरा काम क्या करना है, इनको गिन लेना है। ये कितने हैं, n बराबर कितने हैं, यहाँ पर 15 हैं। तो 15 एक क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या, यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो विषम संख्या में है, तो माध्यक क्या होगा, तब माध्यक का सूत्र आपको लगाना पड़ेगा जो हमने बताया था आपको। माध्यक बराबर n/n धन 1, n के साथ 1 ऊपर जोड़ना है पहले, फिर 2 का भाग देना है। तो n/2 धन 1 वो अलग है, उसमें आपको n/2 यानी कि n में 2 का भाग देना है, फिर उसमें 1 जोड़ना है। इसमें पहले आपको क्या करना है, n धन 1, n में पहले 1 को जोड़ लेना है, फिर 2 का भाग देना है। तो ये सूत्र रहेगा। तो यहां पर 15 धन 1/2 अर्थात 15 में 1 जोड़ेंगे 16/2। यहां पर वहां पद भी लिखना पड़ेगा, इसको नहीं भूलना है, वहां पद, ये इतनवा पद, 16/2वां पद। तो 16/2वां पद कितना होगा, फिर 16/2वां पद हो जाएगा। तो 16/2वां पद यानी कि 8वां पद, तो ये बराबर 8वां
पद। तो 8वां पद कितना होगा, यहाँ पर गिनना होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां पद क्या है, यहाँ पर 52 है। तो 8वां पद बराबर 52 हो जाएगा, 52। अतः माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर 52। ये हमारा उत्तर रहेगा माध्यक ज्ञात करने का। अब हमको क्या निकालना है, माध्यक निकालने के बाद अब हमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या इसमें आई हुई है, सबसे ज्यादा बार आने वाली जो संख्या होगी वो बहुलक होगी। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई हुई है, यहाँ पर 1 2 3। तो यहाँ पर 52 अर्थात 52 सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। तो 52 हो जाएगा इसका बहुलक। तो इस प्रकार से हम तीनों चीजें माध्यक और बहुलक निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और चीज है, माध्यक और बहुलक निकालने के बाद एक इसमें है माध्य निकालने के लिए जब आपको दिए होंगे इसमें और भी कुछ चीजें दी होंगी, तब जैसे आपको प्रेक्षणों की संख्या दी होगी। तो प्रश्न संख्या 4 हम पढ़ लेते हैं। 5 प्रश्न संख्या 5 में कुछ अलग है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका ये क्लोज करते हैं हम। तो प्रश्न संख्या 5, तो इसको नए पेज में पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, तो प्रश्न 5 में दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। आपको माध्य निकालना है। माध्य का मतलब सबको जोड़ के जितने हैं उनका भाग देना। अभी तक हमने यही सीखा है। तो इसमें कुछ अलग है, आपको दिया हुआ है इसमें वेतन और कर्मचारियों की संख्या। आपको इसका टेबल बना लेना होगा। एक तरफ वेतन लिखना होगा और दूसरी तरफ कर्मचारियों की संख्या। यहां हमको बारंबारता दी हुई है, कर्मचारियों की संख्या, और तीसरा हमको दो चीजें आपको दी हुई हैं। वेतन जैसे 3000 रुपया कितने कर्मचारियों को मिलता है, और फैक्ट्री में काम करने वाले 60 कर्मचारी हैं, उनके अलग अलग वेतन हैं। तो 16 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 3000 रुपया मिलता है। तो 4000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 12। तो यहां पर बारंबारता आ रही है क्योंकि एक ही प्रेक्षण अर्थात एक ही जो हमारे पास डेटा है, एक ही प्रेक्षण है, वो बहुत सारे लोगों के लिए है। 3000 16 कर्मचारियों के लिए, अर्थात ये बारंबारता हो गया। और 4000 12 कर्मचारियों के लिए है। जैसे क्लास में भी जैसे 5 नंबर बहुत सारे विद्यार्थियों के आ जाते हैं। 6 विद्यार्थी ऐसे हैं, जब हमने 10 नंबर का टेस्ट लिया तो 6 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके नंबर एक जैसे आ गए, जैसे 5 आ गए या 2 आ गए। 2 ऐसे 6 8 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 10 में से 10 आ गए। तो वहां पर 8 बच्चे ऐसे हैं, अर्थात वो बारंबारता हो गई। किसकी बारंबारता, इन प्रेक्षणों की बारंबारता। जब प्रेक्षणों की बारंबारता दी होती है तब आपको माध्य कैसे निकालना है ये हम सीख रहे हैं। तो 5000 में से 5000 जो है 10 कर्मचारियों के हैं और 6000 8 कर्मचारियों के हैं, और 7000 जो तनख्वाह है वो कितने हैं, वेतन है वो 6 कर्मचारियों की है, और 8000 तनख्वाह 4 कर्मचारियों की है, और 9000 तनख्वाह जो है वो 3 कर्मचारियों की है, और 10,000 जो वेतन है वो सिर्फ 1 कर्मचारी का है। तो ये हमको दिया हुआ है, ये तो हमको दिया, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ दिया हुआ है जो वो लिख दिया। अब यहां पर जो है इसको हमको बारंबारता अर्थात F लिख लेना है, फ्रीक्वेंसी। ये बारंबारता होगी, कर्मचारियों की संख्या ये बारंबारता होगी, ये वेतन होगा, इसको हमको X लिख लेना है, और यहां पर हमको F गुणा X कर लेना, अर्थात इन दोनों को आपको गुणा करना। टेबल इस प्रकार से ही बनानी पड़ेगी। अब इन दोनों को गुणा करके आप यहां पर लिखेंगे। तो अर्थात 16 को 3 से 16 48, और 3 जीरो लग जाएंगे पीछे, तो ये हो जाएगा 48। तो इतने 16 लोगों को अगर 3000 मिली तो 16 लोगों को कुल कितनी वेतन मिलेगी, ये सब निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 गुणा 3 अर्थात 48,000, और ये भी 12 चक्को 48,000। तो ये गुणा करके हम सीधे सीधे लिख देते हैं
तो ये हो गया 50,000। ये समझ रहे हैं ना कैसे आया, इसको यहां पर भी लिख लेता हूं मैं। ये कैसे आया, 3,000 गुणा 16 करके आया ये, और ये 4,000 गुणा 12। ये समझने के लिए आगे को सीधे सीधे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5,000 में 1 0 बढ़ जाएगा। वैसे ही यहां पर भी ये 48,000 हो गया, ये 42,000 हो गया, और ये 32,000 हो गया, और ये 27,000 हो गया, और ये 10,000 हो गया। एक को गुणा करेंगे तो 10,000। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब फार्मूला हमारा बनेगा माध्य निकालने का। तो माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जोड़ लेना है सिग्मा एफ, अर्थात सारे के साथ। सिग्मा का मतलब है जोड़, इसे कहते हैं सिग्मा, और इसका मतलब होता है जोड़। इन सबको जोड़ लेना है आपको। ये सब जोड़ने के बाद आएगा 60, और सिग्मा एफ एक्स आपको निकालना है, अर्थात इन सबको भी आपको जोड़ना है। ये जोड़ने के बाद आता है 305,000। तो इतना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,05,000। तो 3,05,000 ये आया, 60 ये आया। अब आपको निकालना है माध्य। तो इस स्थिति में माध्य निकालने का जो सूत्र होगा वो होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। जब भी आपको बारंबारता दी हो तब माध्य आपको इस प्रकार से निकालना है। बारंबारता अगर दी हो, अर्थात फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई हो, तो इस प्रकार से ही माध्य ज्ञात किया जाएगा। अन्यथा जो पहले आपको बताया है माध्य निकालने के लिए, वो तरीका होगा सबको जोड़ने के बाद जितने भी डेटाज हैं, उन प्रेक्षण है, उनका भाग देना है। तो सिग्मा एफ एक्स यहाँ पर फिलहाल कितना है, 305,000 यहाँ पर आ जाएगा बटे 60। तो इसमें 60 का हम भाग दे देंगे। तो ये 60 का भाग देने के बाद ये आ जाएगा, इसको हम 3 से काट भी लेते हैं। तो 3 दूना 6, 2 3 6, 2 से कट जाएगा, 1 0 काट दिया, 2 3 6, और 15250। तो इतना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15250/3। तो ये आंसर आ गया आपका। 3 से अगर इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 5083.33। तो ये इसका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से जब भी आपको बारंबारता दी हुई हो तो इस प्रकार से आपको ज्ञात कर लेना है। माध्य निकालना इस प्रकार से होगा, बारंबारता और वेतन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख दिया, सबको जोड़ा, इनको जोड़ा, इसमें इसका भाग दे दिया, बस ये कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हमने कर लिया है।